जय गुरु जी महाराज को प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम गौरव है और मैं गुड़गांव से हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी इस जन्म में शुरू हुई 2015 में। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने एक नई कार परचेज़ की थी 2015 में, और वैगन आर। और आई वॉज फॉलोइंग सालासर बालाजी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और मेरे मन में था कि मैं कार के पीछे लिखवाऊँ लाल स्टिकर में जय बालाजी महाराज। सो वी वर स्टेइंग इन दिल्ली इन पश्चिम विहार एट दैट टाइम। और मैं उस शॉप में गया जहाँ से वो स्टिकर लगवाते हैं, और मैंने उनको पूछा एक्चुअली उनसे कि आपके पास रेड स्टिकर है। तो उन्होंने पूछा क्या लिखवाना है, मैंने कहा बालाजी लिखवाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रेड तो नहीं लेकिन वाइट स्टिकर है इस टाइम। तो पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्या आया, मैंने उनको बोला कि आप इस पे गुरु 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 कृपा या गुरु ऐसा कुछ लिख दो। तो खैर उन्होंने लिख दिया गुरु। और क्योंकि मैंने काफ़ी गाड़ियों में देखा था गुरु कृपा लिखा हुआ पीछे, तो उस टाइम पता नहीं क्या था बट मैंने ये लिखवा लिया और मैं घर आ गया। तो घर आते ही मेरी आंटी ने भी क्वेश्चन किया ये क्या लिखवाया। फिर क्या हुआ कि हम अगले दिन या कुछ दिनों बाद मैं अपने होम टाउन सोनीपत में गया, और शाम का टाइम था, गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। मेरे चाचा जी सोनीपत में रहते हैं, वो आए, उन्होंने गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा गुरु। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम भी वो छतरपुर वाले गुरु जी को फॉलो करते हो या वहाँ जाते हो। और संगत जी, मुझे उनके बारे में कोई क्लू नहीं था, कोई भी क्लू नहीं था। तो वो मेरी फर्स्ट काइंड ऑफ जो कहते हैं इनवाइट कह लो या जो भी था, उन्होंने जिक्र किया और मेरे दिमाग में बैठा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी गुरुजी को जानता नहीं, और छतरपुर तो मैं कभी गया ही नहीं। तो इतनी सी बात हुई, वी केम बैक। एंड उसके बाद जब मैं वापस आया तो हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे। तो अब वाइफ वगैरह वाइफ और बेटी तो सो गई, लेकिन मैं पूरी रात अपने फ़ोन में यूट्यूब में गुरुजी के बारे में, छतरपुर के बारे में सर्च करने लगा, और पूरी रात मैंने शायद रात के 2-3 बजे तक यूं ही निकाल दिया। और सबसे पहले मैंने सत्संग जो सुना था वो जेठरा अंकल का था। वो सत्संग सुनने के बाद मैंने और सत्संग सुने, एंड मैंने लोकेशन एड्रेस वगैरह गूगल से निकाला। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वाइफ उठी तो मैं थोड़ा लेट उठा। तो मैंने वाइफ को बोला कि हमने यहाँ जाना है। कहते कहाँ? मैंने कहा ये छतरपुर में गुरुजी हमें यहाँ जाना है। तो खैर हम गए। हम क्या गए, क्या महाराज जी ने बुलाया। तो उस टाइम ये नियम बना कि महीने में एक बार हम महाराज जी के यहाँ दर्शन के लिए जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अप्रैल मंथ मुझे याद है, अप्रैल में हम गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक तो मुझे याद है कि हम जा रहे थे बड़े मंदिर। फिर एक इंसिडेंस ऐसा आया, कहते हैं कि गुरुजी महाराज परीक्षा लेते हैं, तो हमें पता नहीं था कि वो हमारी परीक्षा है। तो उस टाइम जोड़ा घर अलग से नहीं था, बड़े मंदिर के बाहर जो आउटर बाउंड्री दीवार है वहीं पे जोड़े सबमिट होते थे, और फेंसिंग लगी होती थी जैसे आज मंदिर के अंदर लगी होती है। तो जैसे ही हम मंदिर की तरफ आ रहे थे, पैदल थे, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। तो सामने से एक बुजुर्ग आंटी भी आ रही थी अपना जोड़ा देके, बड़ी आराम से चल रही थी। पर हुआ क्या, वहाँ पे आसपास बहुत सारी गायें थी। एक दो गायें बिल्कुल भाग के आई तेज से, स्पीड से, और मेरी बेटी और आंटी की तरफ। मेरी वाइफ ने मेरी डॉटर को बचाने के लिए से खींचा, और वो जो ओल्ड लेडी परली तरफ से मंदिर तरफ जा रही थी वो उनके ऊपर गिर गई। सो माई डॉटर वॉज स्केयर्ड कि ये क्या हो गया, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और खैर संभाला, आंटी को उठाया। उसके बाद जब मंदिर गए जोड़ा सबमिट करके, सो माई डॉटर वॉज वेरी स्केयर्ड। तब इतना पता नहीं था कि लंगर प्रसाद करके जाना है, स्वरूप के बारे में नहीं पता था, कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो धीरे धीरे जैसे हम मंदिर के अंदर गए, तो
सिर्फ आई थिंक जो आगे जाते हैं, मंदिर से आगे जाते हैं गुरु जी की कुटिया तक, आई थिंक वहीं से हम हाथ जोड़ के वापस बाहर आ गए और हम घर आ गए। फिर हम मंदिर नहीं गए, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद, आई थिंक अ मंथ एंड सो, मेरी मेरे फ्रेंड की वाइफ से बात हो रही थी, और उन्होंने अपने गुरुजी के बारे में जिक्र किया। और एक्चुअली वो गुरुजी यही हमारे गुरुजी ही थे। तो फिर मैंने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे हम गए थे और ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला, गौरव, ये तुम्हारी परीक्षा थी और इस परीक्षा में लगभग सभी फेल होते हैं, तो आप टेंशन मत लो, आप दोबारा जाओ गुरुजी महाराज के पास, क्षमा क्षमा मांगो और अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। और मुझे याद है नेक्स्ट डे अष्टमी थी, हम अपने होम टाउन जा रहे थे फ्रॉम दिल्ली। तो जो पश्चिम विहार का भैरव इंकलेवा गोल चक्कर है, वहाँ पे आंटी ने मुझे मिलने को कहा था, और उन्होंने मुझे गुरुजी का पहला चरण स्वरूप मुझे दिया था। और यहाँ से गुरुजी ने वापस बुला लिया अपने पास। तो उसके बाद हम मंदिर रेगुलर जाने लगे। तो ये थी जो मेरी जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा इस जन्म में। इस जन्म में क्यों? क्योंकि मैं अब आगे सत्संग में बताऊंगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी दिखाया कि तुम इस जन्म से नहीं, पता नहीं किस पिछले कितने जन्म से मेरे साथ जुड़े हो, वो तो महाराज ही जानते हैं। अब जो मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, ये अगस्त 2019 का है। मैं जॉब करता हूँ, और पिछले 20 साल से एक ही कंपनी में हूँ। हुआ क्या कि मेरा प्रमोशन ड्यू था, बट मेरे कुलीग्स और मेरे ऊपर सीनियर भी थे, तो प्रमोशन होना इतना आसान नहीं था। पर महाराज ने ऐसा रास्ता निकाला कि ऐसे प्रोजेक्ट आए और महाराज ने खुद करवाए, और मेरा हाथ पकड़कर खुद मेरा आगे लाके प्रमोशन करवाया। सो एंड ये 2019 में है जब महाराज ने मुझे सीनियर मैनेजर का प्रमोशन कराया, अ, इसी कंपनी में जिसमें मैं आज काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे 2015 में, एंड वी वर स्टेइंग इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी बिल्डर फ्लोर। हम सेक्टर 10 में शिफ्ट हुए थे। फिर क्या हुआ, कोई ज़रिया बन नहीं रहा था कि अपना खुद का घर ले या लोन लेके फ्लैट ले, कुछ बन नहीं रहा था। लेकिन महाराज ने वो भी रास्ता निकाला जो हमारी पेटर्नल प्रॉपर्टी थी, विच इफ़ यू आस्क मी आई वॉज नॉट ओके टू सेल इट, बट महाराज ने वो भी प्रॉपर्टी पार्शली सेल करवाई, और वो भी ऐसे रेट पे सेल करवाई जो होना इम्पॉसिबल था, जो बाकी लोग मार्केट में क्वेश्चन करते हैं ये कैसे हो गया। तो प्रॉपर्टी भी सेल करवाई। उसके बाद हमने गुड़गांव में भी जो प्रॉपर्टी लेनी थी अपने लिए, हम ढूंढ रहे थे। पहले हम ओल्ड गुड़गांव में ढूंढ रहे थे, फिर काफ़ी प्रेशर आया फैमिली से कि लुक फॉर अ न्यू गुड़गांव। फिर महाराज, सब प्लानिंग महाराज की है। फिर महाराज ने सेक्टर 57 में एक बिल्डर फ्लोर हमें पसंद आया, और लेकिन वो रास्ता आसान नहीं था। हुआ क्या कि हुड्डा में, गुड़गांव में अगर आप कोई भी फ्लोर लेते हो तो आपको ट्रांसफ़र परमिशन लेनी होती है, और वो भी आपको लेनी होती है हुड्डा से। और वहाँ का जो एस्टेट ऑफिसर था वो चेंज हो गया था। पर महाराज बहुत जल्दी में थे उस टाइम ये काम करवाने के। और क्यों जल्दी में थे, मुझे कैसे पता लगा, मैं आपको बताता हूँ। तो जब एस्टेट ऑफिसर चेंज हो गया, न्यू ऑफिसर आया, वो सुनने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मैं अभी पोजीशन लूँगा, कितना बैकलॉग है उसको समझूंगा, उसके बाद ही टीपी दूंगा। बट मुझे याद है हम रोज हुड ऑफिस जाते थे, बाहर खड़े होकर वेट करते थे कि भैया, हमें 2-3 दिन हो गए थे कि ये टीपी आज दे रहे तो हम अपनी रजिस्ट्री करवा लें। तो फाइनली अब मुझे याद है हम बाहर खड़े होकर मंत्र जाप करते थे, गुरुजी महाराज से अरदास करते थे कि महाराज आज तो लेटर दिलवा दो, आज टीपी दिलवा दो। और फिर महाराज ने सुन लिया और ऐसे रास्ता निकाला कि हमें ट्रांसफ़र परमिशन मिल गई। और जो हमारी एक्चुअल जो रजिस्ट्री हुई
वो हुई मकर संक्रांति वाले दिन, जो कि लोहड़ी के अगले दिन था, 14 जन को। उसके बाद एक ग्लिच हो गया था रजिस्ट्री के अंदर, जो आगे जाके महाराज ने क्लियर किया। और मैंने ये भी कहा कि महाराज क्यों जल्दी में थे, क्योंकि उसके बाद वो 2019 के बाद फिर कोविड शुरू होना था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इन द कोविड, महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए थे, जहाँ पे मुझे दिखाया था कि बहुत संगत है वो लाइन में लगी हुई है, और महाराज सबसे बारी बारी पूछ रहे हैं, तेनू की चाहिए है, तेनू की चाहिए है, तेनू की चाहिए है। और जब मेरी बारी आई, महाराज ने मैरून कलर का चोला पहना हुआ था। जब मेरी बारी आई तो पता नहीं मेरे मुंह से निकला मकान, कहते दित्ता, चल आगे बढ़ो, ये बोल के आगे चले। ये ड्रीम में महाराज ने कंफर्म कराया कि सब प्लानिंग उन्हीं की थी। अब जो अगला सत्संग है ये मेरी आंटी का है, मेरी वाइफ का। उनको जीआरडी प्रॉब्लम थी, एसिड रिफ्लक्स डिसीज थी, जिससे बड़ी प्रॉब्लम थी। हम कहीं भी जाते थे तो उनको ऐसी खांसी छीटती थी, या कहीं पर घर पे, कि वो खांसी रुकती नहीं थी। महाराज से अरदास करी, और होता भी ये था कि जब गुरुजी महाराज का लॉकेट वो पहनती थी तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाती थी, वरना फिर तबीयत खराब हो जाती थी। बट महाराज ने अपने आप ब्लेस किया, और वो डॉक्टर ने अपना काम किया और महाराज ने अपना किया, और वो जीआरडी की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म कर दी। अब ये जो नेक्स्ट सत्संग है ये मेरी डॉटर का है। आ, हुआ ये था कि एक शाम को मैं रेडी हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। तो मेरा रिचुअल था कि मैं शाम को जोत जला के, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी, और फिर मैं ऑफिस जाता था। सो मैंने जोत जलाई और मैं थोड़ा बाहर आया पूजा रूम से। तो माई डॉटर वॉज, शी वॉज स्मॉल, समवेयर अराउंड 7 years और 8 years, इफ नॉट रॉन्ग। तो वो अंदर गई, उसने मत्था टेका, उसके जो बाल थे, गुद थे, वो साइड के वो जोत पे आ गई, और वो शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो आग की लपटें उसकी बालों पे आ गई थी, और बाल जल के घूम घूम गए थे, और वो स्किन को टच कर रहे थे। वो जैसे चिल्लाते आई, मैं अंदर गया पूजा रूम में, फटाफट उसके आग जो उसके लग चुकी थी सर पे वो बुझाई, पर वो बहुत बहुत रो रही थी। फिर दिमाग में आया, गुरुजी महाराज से अरदास करी। गुरुजी महाराज के स्वरूप और कैलेंडर स्वरूप पड़े हुए थे, जो मुझे जितना मुझे याद है, वो हमने बाल्टी में डाले, और जो पानी था वो उससे इसका हेड वॉश किया, एंड विद इन स्पैन ऑफ 5 मिनट शी वॉज नॉर्मल। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है गुरुजी महाराज के स्वरूप की, जो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट था, महाराज आपको धीरे धीरे ना कुछ कुछ दिखाने लगते हैं। जैसे मुझे दिखाया कि मेरे को ड्रीम आता था कि आई एम ड्राइविंग अ न्यू कार। सो अभी तक जो मैंने था वैगनार थी, महाराज मुझे दिखा रहे थे कि एक नई कार, मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मारुति का ही लोगो है, एंड मैं वो कार चला रहा हूँ। 2019, तो उस टाइम मेरे पास ओल्ड कार थी, एंड महाराज ने ब्लेस करी नई कार। सो ही चेंज, वी परचेज द सेम वैगनार, मीन्स न्यू वैगनार, बट पहले ही वैगनार थी और बाद में ही वैगनार आई, बट महाराज ने वो ब्लेस करी। अब जो नेक्स्ट सत्संग है ये मेरे से रिलेटेड है। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से। मैंने ये देखा, मुझे कोल्ड रहता था। बचपन का तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, जब से मैंने जॉब शुरू करी मुझे ये कोल्ड रहता ही था। तो बाद में पता लगा ये साइनस है। तो एक दिन क्या हुआ कि तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मंदिर जाना था। आ, मेरे साथ मेरी आंटी और मेरी डॉटर और मेरे एक कुलीग थे ऑफिस के, वो भी साथ में थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप रहन दो, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ही चलाऊँगा। तो हम मंदिर गए, तब हम जो छतरपुर वाला रोड है, जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन जाता है वहाँ से जाते थे। आज की डेट में तो हम पीछे जो फरीदाबाद रोड है वहाँ से जाते हैं। तो मुझे याद है कि पूरे रास्ते मतलब मैं छींकते हुए और कोल्ड में बड़े मंदिर गया था। द मोमेंट आई एंटर बड़े मंदिर, आई हैड अ चाय प्रसाद, आई हैड अ लंगर प्रसाद। उसके बाद हम वापस आ रहे थे घर की तरफ, साइनस वॉज नॉट देयर। मतलब मुझे, मैं आई वॉज परफेक्टली फाइन। तो कुछ भी कोल्ड या
रनिंग नोज कुछ भी नहीं था. सो उस दिन के बाद मुझे साइनस की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई. अब जो मैं अगला सत्संग आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सत्संग है मेरे ऑफिस से रिलेटेड. मेरे ऑफिस से कोलीग थे. मेरी टीम में एक बंदा था. ही इज़ अ मुस्लिम गाय. तो मुझे याद है कि मैं उससे पूछता तू ऑफिस लेट क्यों आता है. तो कह रहा सर मेरे ना स्टोन है किडनी में, एंड मुझे पेन किलर लेने होते हैं. मेरी नींद नहीं खुलती है, तो इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ. तो मुझे याद है मैं ऑफिस में बैठ के उसको बोला था कि अगर अगर आप रिलीजियस को मतलब रिलीजन को साइड में रख के यू आर अ मुस्लिम, तो मैंने अगर आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे, सो हो सकता है ये ठीक हो जाए, तो क्या आप चलोगे. तो मैंने उसे कन्विंस किया. मैंने कहा डॉक्टर भी ये नहीं पूछता कि अपने पेशेंट से कि उसका रिलीजन क्या है, तो आपको अपना रिलीजन साइड रख के चलना होगा, बाकी महाराज की मर्जी. उसने कहा हाँ सर मैं चल पड़ूंगा, कोई बात नहीं. तो वो बड़े मंदिर आया, और जैसे चाय प्रसाद पीते हैं चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया. वो होने के बाद जब मंदिर से बाहर निकले, तो मैंने उसे कहा मैं देखता हूँ अगर स्वरूप मिल जाए तो तुम एक स्वरूप अ, दिलवा दें गुरु जी का. बट उस दिन स्वरूप नहीं था. तो खैर हम वहाँ से टी पॉइंट तक आए. जैसे ही कार स्टार्ट करी, हमने कार से यूटर्न लेने लगे, तो वहाँ पे एक सेवादार, दो सेवादार अंकल एक स्कूटर पे बैठे थे. उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई, बट से पूछा अंकल दर्शन कर लिए. मैं कहा हाँ जी. कहते अंकल ये लो, शीशा नीचे करो. पूरा मैंने नीचे किया, तो उन्होंने कैलेंडर, गुरुजी ने महाराज ने अपना कैलेंडर जो है वो पकड़ाया. तो संगत जी आप देखो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि स्वरूप मिल जाए, लेकिन स्वरूप नहीं मिला और हमें कैलेंडर मिल गया. तो महाराज जी सब जानते हैं. खैर ये सत्संग यहाँ खत्म नहीं हुआ. अब कुछ दिनों बाद हमारा मन आया कि हम घर में सत्संग कराएं, गुरुजी महाराज का पहला सत्संग कराएं. पर पता नहीं था करना कैसे है. तो मैंने जो वेबसाइट थी गुरुजी महाराज बड़े मंदिर की, उस पर जाकर डिटेल्स डाली और मैसेज छोड़ दिया. और मुझे आई वॉज वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, पर मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आया. फिर एक दिन मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहा था, तो मेरे फ़ोन में मैसेज आया हुआ था. वो उसमें लिखा था कि फॉर सत्संग इन गुड़गांव कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कमांडर शर्मा अंकल. और मैंने कमांडर शर्मा अंकल को फ़ोन किया. उन्होंने कहा ठीक है. उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने वो बताया. और देखिए गुरुजी महाराज कैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं. तो हमने जो सत्संग कराना था वो कराना था बसंत पंचमी वाले दिन, सॉरी बैसाखी वाले दिन. तो गुरुजी महाराज ने कमांडर शर्मा के थ्रू नागपाल अंकल और आंटी को हमारे घर भेजा एक दिन पहले, सत्संग से पहले. उनको लगा आज ही सत्संग है, बट वो पहले तैयारियां वो सत्संग अटेंड करने के मकसद से आए थे, बट सत्संग एक दिन आगे आगे था. तो जब उनसे बात हुई तो पता लगा वो भी हम हमारे होम टाउन सोनीपत में रह चुके हैं और सब जानते हैं. खैर नेक्स्ट डे सत्संग हुआ. नागपाल अंकल और आंटी आए, और जैसे सत्संग खत्म हुआ और हम संगत बाहर निकलने लगी, शूज़ पहनने लगी, तभी जो मेरा फ़ोन जिसको फ्लाइट मोड पे डाला हुआ था, शब्द चल रहे थे. मैंने फ्लाइट मोड से हटाया. जैसे ही मैंने हटाया तो मेरे पास कॉल आया. उसी मुस्लिम जो मेरे ऑफिस का बंदा है उसी का कॉल आया कि मुझे आपको ये बताना है कि आज सुबह जो मेरे किडनी का स्टोन था, वो एक स्टोन अपने आप यूरिन में बगैर किसी तकलीफ के आराम से निकल गया. मैंने कहा देखो मैंने कहा जय गुरु जी महाराज. संगत जी टाइमिंग देखिए कितना परफेक्ट टाइमिंग गुरु जी महाराज करते हैं. कि जैसे ही फ़ोन को मैंने फ्लाइट मोड से हटाया, संगत जाने लगी, और तभी उसका कॉल मेरे से कनेक्ट हो पाया. वो कह रहा था मैं सुबह से ट्राई कर रहा था, बट आपका कॉल लग नहीं रहा था. आई वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, तो हो सकता है कॉल ना लग रहा हो.